बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। अच्छा, लास्ट हमने लेक्चर में बात की थी पेशेंट एजुकेशन और काउंसलिंग के ऊपर, या दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसको हम ले सकते हैं कि प्रोविजन ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर इन मल्टीपल इन्वायरमेंट्स क्या हो सकती है। तो हमने देखा था कि पेशेंट काउंसलिंग को डिफाइन हमने किया था। हमने काउंसलिंग में कंसल्टेशन में एजुकेशन में डिफरेंस भी हमने देखा था, और इसके साथ साथ हमने कुछ गोल्स पे बात की थी हमने कि गोल क्या होने चाहिए हमारे, और चंद और डिटेल्स पे हमने बात की थी। अच्छा, आज हम फर्दर उसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि अब हम बात करेंगे कि फार्मासिस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए पेशेंट काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग एनकाउंटर की मैंने बात की थी, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग को प्रपोज हम करेंगे। अच्छा, अब ये कि देखिए, जब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग एनकाउंटर को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो आप देखिए कि स्टेजेस चंद एक हमारे पास एक हम प्रपोज कर सकते हैं कि स्टेजेस फॉर पेशेंट काउंसलिंग क्या होनी चाहिए। नंबर वन तो ये हो कि ओपनिंग डिस्कशन हो, ठीक है। अब उस ओपनिंग डिस्कशन में क्या हो कि आप आगे फर्दर जो चले कि डिस्कशन आप करें टू गैदर इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। देखिए, डिस्कशन किस चीज़ से रिलेटेड होगी। डिस्कशन डेफिनेटली आप देखें, अगर आप कम्युनिटी फार्मेसी पे खड़े हैं तो डेफिनेटली पेशेंट ने आपको प्रेस्क्रिप्शन दी है, वो आपको अपनी प्रेस्क्रिप्शन से रिलेटेड पूछेगा, अपनी डिजीज़ के बारे में बात करेगा, जो भी एरियाज होंगे उसके बारे में बात करेगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं डिस्कशन टू गैदर इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिफाई प्रॉब्लम में, अगर हम ले लें कम्युनिटी क्लिनिकल फार्मासिस्ट को ले लें, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट में ये होगा कि वो प्रेस्क्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन देंगे, अपने डिजीज़ की इन्फॉर्मेशन देंगे। हो सकता है वो अपने फार्मास्यूटिकल केयर से रिलेटेड कोई बात करें, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केयर से रिलेटेड बात करें, कोई आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम की, जी हमारी यहाँ पर केयर अच्छी नहीं हुई, या मतलब बहुत अच्छा हमें केयर किया गया, जो भी सारी चीज़ें कि हमारी यहाँ पर असेसमेंट अच्छे से हुई, मॉनिटरिंग भी अच्छी हुई, सारी चीज़ें वो इसके अंदर वो आ जाती हैं। इसी तरह जब हम बात करेंगे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप कह रहे हैं कि कोई इतना फ़र्क नहीं है फार्मास्यूटिकल केयर को डील करने में। सिर्फ ये होता है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो कि वार्ड्स में काम करते हैं, राउंड्स करते हैं बाकी प्रोफेशनल्स के साथ, फिजिशियंस के साथ, सीनियर मतलब प्रोफेसर्स के साथ। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल मतलब आप कह रहे हैं कि तकरीबन एक ही बात होती है। तो ये चंद चीज़ें डिस्कशन में आप आ सकती हैं। फर्दर इस डिस्कशन को जब हम आगे ब्रॉडर टर्म में देखेंगे, तो ये डिस्कशन क्या होगी कि प्रिवेंट और रिजॉल्व प्रॉब्लम एंड एजुकेट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली फार्मासिस्ट को, और जो आइडेंटिफिकेशन हुई प्रॉब्लम्स की आपको, अब आपने उनको प्रिवेंट करना है, रिजॉल्व करना है, और पेशेंट को एजुकेट करना है कि उस प्रॉब्लम को कैसे हम मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी, देन हम डेफिनेटली क्लोजिंग डिस्कशन की तरफ जाएंगे। आप पेशेंट को मतलब काउंसिल करते हैं, उसके बाद उसको मतलब आप जो भी उसकी प्रेस्क्रिप्शन वगैरह उसको फिल करके और आप उसको देखें, तो ये क्लोजिंग डिस्कशन हो जाती है। देन फिर देखें, आप एक पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आया है या कम्युनिटी पे आया है, जब भी आया तो वो अपनी एक डोज लेकर जा रहा है, डेफिनेटली वो फिर फॉलो अप डिस्कशंस के लिए भी आएगा। तो जब वो फॉलो अप के लिए आया तो तब भी आप डिस्कशन करें। तो ये आप कह रहे हैं कि एक साइक्लिक एक स्टेजेस है पेशेंट काउंसलिंग की, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ना अब हम डिटेल में हम ज़रा ले जाते हैं कि भाई ओपनिंग डिस्कशन जो है ना वो क्या हो सकती है। देखिए, ओपनिंग डिस्कशन इंपॉर्टेंट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, जो है ना वो पेशेंट फार्मासिस्ट रिलेशनशिप का, हेल्थी यानी कि रिलेशनशिप हो। अब देखिए, फार्मासिस्ट क्या करेगा, इंकरेज करेगा पेशेंट को कैजुअल कन्वर्सेशन में, यानी कि फार्मासिस्ट जो है ना वो मतलब आप कह रहे हैं कि कमेंट कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है पेशेंट की फैमिली के बारे में, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वार्म अप होता है, यानी कि बस लाइक ऐसा होता है ना, पेशेंट कहते हैं कि अच्छा जी मुझे फलाना मुझे सिम्टम आ रहा है, फलाना सिम्टम आ रहा है, ये है वो फला। तो फार्मासिस्ट पूछ सकता है या फिजिशियन पूछ सकता है कि अच्छा तो आपकी फैमिली में तो नहीं ऐसा कुछ हुआ, या किसी को कभी हुआ तो नहीं। तो लाइक इस तरह के जो क्वेश्चन जो फॉलो अप होते हैं, तो ये चीज़ में आती है। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो गैदरिंग की हमने बात की थी कि इन्फॉर्मेशन गैदर किस तरह होगी, आइडेंटिफाई कैसे होगा प्रॉब्लम। तो नया पेशेंट है तो उसके लिए डेफिनेटली नई प्रेस्क्रिप्शन होगी, रीफिल प्रेस्क्रिप्शन होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, रिटर्निंग पेशेंट है तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ये सारी चीज़ें दोनों पेशेंट्स के लिए चलेंगी, ठीक हो गया। इसके बाद जब हम बात करते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं हम नए पेशेंट के साथ, तो नया पेशेंट अगर आपकी फार्मेसी पर आया है, क्लिनिकल फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी पे गया है, तो फार्मासिस्ट उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो सॉफ्टवेयर, आपको पता है आजकल थोड़ा सा जो है वो हर हॉस्पिटल के अंदर ना फार्मेसी बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके ऊपर फार्मासिस्ट जो है वो काम करते हैं, उसके ऊपर सारा डाटा एंट्री करते हैं, सारा कुछ होता है। मैंने रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट के अंदर ये बात की थी कि सॉफ्टवेयर के ऊपर, फार्मेसी के सॉफ्टवेयर के ऊपर एक फार्मासिस्ट का जो है ना वो कंट्रोल होना चाहिए, मतलब उसको आना चाहिए, चलाना आना चाहिए सॉफ्टवेयर, खासतौर पे कम्युनिटी फार्मासिस्ट के लिए, क्लिनिकल और हॉस्पिटल के लिए, ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसकी है
मेडिकेशन हिस्ट्री वगैरह हर चीज़ें सब वो उसके ऊपर वो उनके पास रिकॉर्डेड और रिकॉर्ड कर सकें, उसको चला सकें। अच्छा, ये सारी चीज़ें फिर क्या होती है, देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी वैल्यू एडेड सर्विस हो रही है, ठीक है। जब आप उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लेंगे, सारा कुछ लेंगे, रिकॉर्ड आपके पास होगा, आप उसे मेंटेन करेंगे, आपके पास एक डाटा भी कलेक्ट हो रहा है, फॉर रिसर्च पर्पज़ कलेक्ट हो रहा है आपके पास डाटा, और उसके बाद वही मैंने बात की कि वैल्यू एडेड सर्विस की बात आ रही है। अब देखिए ऊपर जब हमने बात की थी, पहले मैंने बात की कि दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक तो नया पेशेंट होता है, एक रिटर्निंग पेशेंट होता है। रिटर्निंग पेशेंट क्या होता है कि जो एक बार डोज लेकर चला गया, अब वो फॉलो अप के लिए है। तो रिटर्निंग पेशेंट के लिए क्या है कि सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होता है, यानी कि मतलब आपके पास जो सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा कि मेडिकेशन हिस्ट्री इसकी क्या है, पेशेंट रिकॉर्ड क्या है, सारा कुछ ही होगा। अब फार्मासिस्ट सिंपली ये पूछेगा कि कोई आपको रिक्वायर्ड तो नहीं है, कोई मतलब कोई नई कंडीशन तो नहीं आपको आई, कोई आपने नई दवाई तो नहीं, कहीं और से तो नहीं आपने दवाई ली, या आप इसी हमारी दवाई पर चल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो चंद चीज़ें पूछने की होती हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको एक जगह से वो चेक करवाते हैं, उनको इशू होता है, लेकिन वहाँ से वो ठीक नहीं होते, ठीक है, दवाई लेते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होते, वो किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, किसी और जगह पर चले जाते हैं, वहाँ से भी वो ठीक नहीं होते, फिर वो कंपैरिजन में आ जाते हैं कि जी फलाने जो डॉक्टर थे उनके बाद तो वापस, तो इस तरह करके वो मल्टीपल जगहों से वो चेक करवाते हैं। तो इस वजह से ये पूछना ज़रूरी होता है कि आपने मेडिकेशन जो रिसीव किए कहीं और से तो नहीं की। तो ये चीज़ें जो है आप कह रहे हैं कि रिटर्निंग पेशेंट के लिए ये चीज़ें पूछना ज़रूरी होती है। अच्छा, अब जब आप बात करेंगे मतलब इसमें मैं अगर बात कर लूँ कि प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन के बारे में क्या होना चाहिए, यानी कि फार्मासिस्ट को प्रेस्क्रिप्शन के बारे में नॉलेज का क्या हो। मैंने पहले चंद अर्सा पहले मैंने एक प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग के ऊपर एक लेक्चर दिया था, बेसिकली मद्देनज़र रखते हुए नहीं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट को ही मद्देनज़र रखते हुए, तो उसको भी आप इस पे रेफरेंस के तौर पे आप ले सकते हैं कि न्यू प्रेस्क्रिप्शन के बारे में क्या हो। तो देखें चंद इन्फॉर्मेशन है जो कि डिस्कस करनी चाहिए पेशेंट के साथ, कीपिंग इन व्यू के पेशेंट जो प्रेजेंट नॉलेज, मतलब उसका मेडिकेशन के बारे में क्या है, अपनी कंडीशन के बारे में क्या है। तो आप उसे ये पूछ सकते हैं कि प्रीवियस यूज़ ऑफ मेडिसिन क्या है, पहले आपने ये मेडिसिन यूज़ की कभी कि नहीं, पर्पज़ ऑफ मेडिकेशन की, क्या पेशेंट को ये चीज़ पता है कि वो ये दवा क्यों ले रहे हैं, ठीक है। मेडिकेशन रेजिमेंट के बारे में पूछना है, ट्रीटमेंट गोल के बारे में बात करना है कि क्या आप ये दवाइयाँ पहले लेते रहे हो, अगर लेते रहे हो तो आपकी इसमें बारे में नॉलेज क्या है, नहीं लेते रहे तो फिर उसको प्रॉपरली ये सारी चीज़ों पे फार्मासिस्ट की ड्यूटी है जो उन्हें गाइड करे। अच्छा, अब जब बात आती है रीफिल प्रेस्क्रिप्शन की, तो रीफिल प्रेस्क्रिप्शन में क्या होगा, डिटेल ऑफ मेडिकेशन, यानी कि आप फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछें। अगर पेशेंट ने जो है वो रेगुलर दवाई नहीं ली तो आप उससे पूछें कि भाई रीज़न क्या है नॉन कंप्लायंस का। इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन के बारे में पूछेंगे, हाँ जी मतलब आपको फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, या क्या है, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें रीफिल प्रेस्क्रिप्शन के दौरान पूछनी चाहिए, फार्मासिस्ट की एक ड्यूटी है ये। अच्छा, अब ये कि देखिए हमारे पास ना दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक तो हमारे पास होता है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, जिसमें कि हमारे पास आप कह लें डायबिटीज़ की हैं, हाइपरटेंशन है, नॉर्कोटिक्स ड्रग्स हैं, यानी कि वो ड्रग्स हैं कि जो पेशेंट टू पेशेंट जो है ना वो मतलब एक स्पेसिफिक होती हैं, तो वो आप ऐसे ही नहीं ले सकते, इस वजह से कि वो मतलब हर एक की कंडीशन के मुताबिक होते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास ना नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, OTC ड्रग्स हम कहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं। तो देखिए वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो है ना वो आप कह लें कि इंटरेक्शन की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब ड्रग्स के साथ भी हो सकते हैं, नॉन प्रिस्क्राइब के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मतलब जो है ना इंटरफेयर कर सकते हैं एग्जिस्टिंग क्रॉनिक कंडीशन के साथ, इंटरफेयर कर सकती हैं, मतलब कोई भी अगर कोई मतलब जैसे कि प्रेगनेंट खवातीन हैं, फीटल डेवलपमेंट वगैरह का इसमें आ सकता है, रिसीविंग करेक्ट डायग्नोसिस में आपकी मतलब ये डिले हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे सीरियस डिजीज़ वगैरह हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जिस वजह से नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी काम खराब कर सकती हैं। जिस तरह के बहुत सारे लोग पेन किलर्स यूज़ करते हैं, एसिड्स वगैरह यूज़ करते हैं पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, तो वो क्या होता है GI इरिटेशन वगैरह कॉज करता है। तो वो जब ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको ज़्यादा जो है वो एक क्रॉनिक कंडीशन की तरफ लेकर जाएंगे, ज़्यादा आपको कम्प्रोमाइज हालत की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा देखिए, मोस्ट रिसेंट जो एक बुक की मैं यहाँ पर एक मैं दूंगा रेफरेंस दूंगा कि हमारे पास ना काफ़ी सारी बुक्स हैं हमारे पास, तो मोस्ट रिसेंट बुक्स है ना वो ये बताती हैं कि फार्मासिस्ट जो है ना वो मतलब आप कह लें कि कोर्स अब ये भी करें कि कम्बिनेशन बनाए, कि रेफ़र करें फिजिशियन को मेडिकल ओपिनियन के लिए, ठीक है। यानी कि कोई भी पेशेंट आपके पास आया है और वो कहता है कि मेरे सर में दर्द है, मुझे जो है वो आप ये दवा दे दें, पैराडोल दे दें, कोई भी दे दें, ठीक है। तो आप उससे ये पूछेंगे अच्छा जी सर में दर्द आपको
रेगुलरली कैसे होता है, कब कब होता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना, मतलब उनको माइग्रेन का पेन होता है लेकिन वो हेडेक समझ रहे होते हैं, सिंपल हेडेक समझ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक वो प्रॉपर किसी न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखाते, न्यूरो फिजिशियन को नहीं दिखाते, तब तक जो है वो उन्हें पता नहीं चलता। एमआरआई होता है उनका, सीटी स्कैन होता है, तब उन्हें पता चलता है ये तो जी माइग्रेन का पेन है, ये तो इनको माइग्रेन है, ये तो सिंपल हेडेक नहीं है। तो इस वजह से रेफर करें फार्मासिस्ट फिजिशियन को मेडिकल ओपिनियन के लिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक रिकमेंडेशन उसकी यूज़ के लिए वो दे, यानी कि पेशेंट की एज को देखे, उसकी जेंडर को देखे, उसकी कंडीशन के मुताबिक जो है ना वो उस चीज़ को करे। अच्छा, रीएश्योरेंस करे कि भाई इसके बाद जो है ना ट्रीटमेंट आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये चंद एक आप कहने के गाइडलाइंस हैं जो कि बेसिकली फार्मासिस्ट को देखनी चाहिए। लेकिन मैं अगर आपको बात बोलते कि पाकिस्तान के अंदर ना इतनी प्रैक्टिस इस चीज़ की नहीं है, मतलब यहाँ पर ना एंटीबायोटिक्स भी ओवर द काउंटर चल रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। लेकिन जहाँ पर कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जहाँ पर फार्मासिस्ट खड़ा होता है, तो फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है कि वो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखे, वो प्रेस्क्रिप्शन पर मेडिसिन से करे, वो अगर नॉन प्रेस्क्रिप्शन आइटम भी को ले रहे हैं तो उसके साथ भी काउंसलिंग करें, उसके साथ भी बातचीत करें और रीएश्योर करें कि भाई इसको ये जो चीज़ ले रहा है ये इसके बारे में मतलब इसको नॉलेज है पेशेंट को कि वो क्यों ले रहा है, या वो बताए। बस जैसे कोई पेशेंट आता है वो कहते हैं कि मुझे फ्लू हो रहा है, ठीक है, तो आप उससे पूछो जी फ्लू आपको क्यों हो रहा है, तो वो कहेगी आज मुझे डस्ट एलर्जी है, मुझे हो जाता है तो मैं ये टैबलेट है तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो ये तो चले एक मतलब आप कह रहे हैं कि एक केस है, बट आप उसे फिर भी काउंसिल करें कि भाई देखो अगर आपको फ्लू हो रहा है तो आप प्रॉपरली अपना एलर्जी टेस्ट करवाओ, ताकि आपको पता चले कि कौन से ऐसे एलर्जेंस हैं जिनकी वजह से आपको फ्लू होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ना डस्ट एलर्जी होती है, बहुत सारों को पॉलन एलर्जी होती है, बहुत सारों को ये आप कह रहे हैं कि परफ्यूम की स्मेल से या इस चीज़ों से, एरोसोल्स वगैरह, ये जो हमारे रूम फ्रेश एयर फ्रेशनर्स वगैरह होते हैं इनसे मतलब वो जैसे ही उनकी स्मेल आती है तो उनको छींकें स्टार्ट हो जाती है, फ्लू स्टार्ट हो जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म के एलर्जेंस होते हैं, फार्माकोग्नोसी में एलर्जेंस के बारे में बड़ी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप उसे ये कहेंगे कि प्रॉपरली आप टेस्ट कराओ, टेस्ट कराने के बाद आप प्रॉपरली जो आपकी मतलब एक डायग्नोसिस के मुताबिक आप नॉन प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन भी लिखवाओ, तो वो आपके लिए बेहतर है, बजाय आप सेल्फ मेडिकेशन करते रहो और ये खा लो वो खा लो फला, तो वो आपको उल्टा एडवर्स रिएक्शंस की तरफ लेकर चले जाएंगे। मैंने पहले ऊपर बात की ना कि क्रॉनिक कंडीशन की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज़ को भी जहन में रखें। अच्छा, इसके बाद देखें कुछ हम कह सकते हैं कि जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें प्रिवेंट करने चाहिए, रिजॉल्व करने चाहिए, एजुकेट करना चाहिए पेशेंट्स को। यानी कि मतलब आप कह लें कि चाहे न्यू हो या रीफिल प्रेस्क्रिप्शन हो, उसमें क्या है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर आपके पास है, ठीक है। डिज़ायर्ड फार्माकोथेरेपेटिक आउटकम्स वगैरह के लिए ना आपको चाहिए कि रियल और पोटेंशियल प्रॉब्लम जो है ना उसको आप इस्टेब्लिश करें। मैंने पहले ऊपर बात की ना कि ये देखें कि भाई आप ऐसे ही ड्रग्स देते रहेंगे, सेल्फ मेडिकेट करते रहेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। तो इस वजह से ये कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करें, प्रॉपर फार्माकोथेरेपेटिक आउटकम्स की तरफ आप जाएँ, प्रॉपर चेकअप कराएं और उसके बाद जो है मेडिकेशन में ये एक आप कह लेंगे एक रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स की बात इसमें आ जाती है। अब बात मतलब मैं डिटेल में और फर्दर नहीं जाऊँगा। मैं देखिए नो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन क्या होती हैं, कि मेडिकेशन रिकमेंडेड है और एक नो मेडिकेशन रिकमेंडेड है। मेडिकेशन रिकमेंडेड में क्या होगा कि नेम, पर्पस, डायरेक्शन, साइड इफेक्ट सब कुछ लिखा होगा, प्रिकॉशंस भी लिखी होंगी, फ्यूचर ट्रीटमेंट वगैरह हर चीज़ लिखी होगी। अच्छा, सेल्फ ट्रीटमेंट की बात तरफ अगर आप आते हैं तो क्या होगा कि आप एडवाइस करें पेशेंट को, फिजिशियन को देखें, नॉन ड्रग ट्रीटमेंट को आप सजेस्ट करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो भी नेसेसरी हो, रीएश्योरेंस करें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर अब देखें हम शुरू हुए, ओपनिंग डिस्कशन की तरफ आए, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ आए, उसको रिजॉल्व और प्रिवेंट करने की तरफ आए। अब क्लोजिंग डिस्कशन, क्लोजिंग डिस्कशन में क्या होगा, एनकरेज क्वेश्चंस करें कि आप उसे कहें अच्छा जी अब आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है, चाहे कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो, क्लिनिकल हो, हॉस्पिटल हो, वो पेशेंट से कहे कि अच्छा जी अब आप मुझे जो है वो क्वेश्चन करें। फिर उसके बाद रीकैप है, थोड़ा सा उसको सरसरी से दोबारा बता दें अच्छा जी ऐसे ऐसे ऐसे। उसके अलावा एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाह रहे हैं, कोई एडिशनल सोर्सेज बताना चाह रहे हैं वो आप लें, और साथ ही में फिर उसके बाद उसका फीडबैक आप ले लें। तो ये हमारी ये क्लोजिंग डिस्कशन की तरफ आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फॉलो अप डिस्कशन है। फॉलो अप डिस्कशन देखिए फार्मासिस्ट को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, पेशेंट की प्रोग्रेस लेने का, तो डिटर्मिन करें डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि पेशेंट आपके पास फॉलो अप के लिए आया, अपनी प्रेस्क्रिप्शन रीफिल करवाने आए, तो फार्मासिस्ट स्टार्ट करें कि हाँ जी कैसे हैं आप। मतलब पेशेंट बाज़ दफ़ा नहीं भी याद रहता, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन अगर पेशेंट एक आपके पास आए, आप प्रेस्क्रिप्शन देखते हैं, आप उसे कहते हैं जी नाम बताया, आप नाम टाइप करेंगे उसके ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, आपको हिस्ट्री आएगी, आप उसको देखेंगे, फिर आप उसको कहेंगे अच्छा जी अब आप बताएं कैसे हैं,
कैसी तबीयत है, इस तरह से आप फॉलो अप करना शुरू कर दें। इसके ऑब्जेक्टिव्स अब क्या हो सकते हैं, यानी कि मैं समझता हूँ कि जो फॉलो अप डिस्कशन है इसके फर्दर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ लर्निंग के आपके पास कुछ चीज़ें होंगी, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।